Hello everyone and welcome to Mathematics Skolio. This video is all about the description of the course that we have launched on our app Mathematics Skolio. तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं. Let's have the details of the course now. So the first course जो हम लोगों ने लॉन्च किया है वो है फाइनल रिविजन प्रोग्राम JEE एडवांस 2023. यानी इस साल JEE एडवांस के लिए फाइनल रिविजन प्रोग्राम है, काइंड ऑफ क्रैश कोर्स. क्या डिटेल्स है वो सब मैं आपको एक बार अच्छे से समझाऊंगी. और उस डिटेल्स पर आने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए हमने काफी सोचा है और तब जाके इसका पूरा आउटलाइन तैयार किया गया है. क्या सारे पॉइंट्स हमने दिमाग में रखे, जैसे कि आपका एग्जाम आने वाला है. आप बोर्ड्स में भी मेनी ऑफ यू मस्ट बी राइटिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन. उसके बाद मेंस सेशन 2 भी आएगा. टोटल हमारे पास टाइम जो लेफ्ट ओवर है वो 17 वीक्स है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं किसी और इंस्टीट्यूट में, तो इसीलिए आपके पास फिर से एक और टाइम कंस्ट्रेन होगा. तो इन सारे पॉइंट्स को, जो भी सजेशंस या जो भी इश्यूज आपके दिमाग में थे, जो आपने हमें कन्वे किए थ्रू मेल, थ्रू टेलीग्राम चैनल और थ्रू कमेंट सेक्शन, जो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन होता है, वहां पे आपने हमें बहुत सारे पॉइंट्स या सजेशंस दिए थे. उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने अपने कोर्स का ब्लूप्रिंट या आउटलाइन तैयार किया, जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो फाइनल रिविजन प्रोग्राम JEE एडवांस 2023 में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो माइंड में आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फॉर हुम. तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये कोर्स उन लोगों के लिए डिजाइंड है जो, पहली बात, एक तो NCERT आपको आनी चाहिए, यानी NCERT. ठीक है, ये आपका बेस लेवल होना चाहिए. और साथ में JEE मेंस, है ना. हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको JEE मेंस लेवल तक का सारा जो कोर्स है वो अच्छे से आता है. अगर आप JEE मेंस तक का पढ़ चुके हैं, NCERT लेवल में आप परफेक्ट हैं, तो आप इस कोर्स में आगे प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आपको किया. और कौन कौन से क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, तो वह है व्हाट ऑल डज इट हैव एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्राइस के बाद दूसरे ऑप्शंस भी हम लोग देखेंगे कि आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द डिस्काउंट वाला पोर्शन. तो ये सब एक एक करके अब मैं आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगी. यानी पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द स्टूडेंट्स वो ये है कि NCERT लेवल तक आपको आना चाहिए. JEE मेंस आप दे चुके हैं एक बार, तो JEE मेंस लेवल तक आपका परफेक्शन होना चाहिए, कि JEE मेंस लेवल तक का आपके पास नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट ऑल डज इट हैव एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. यानी आ गया सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो कमिंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है इसके अंदर. तो सबसे पहले बात करेंगे ड्यूरेशन की, फिर डिटेल्स पर मैं आऊंगी. तो आंसर है इट इज अ 15 वीक प्रोग्राम. पूरा 15 वीक का प्रोग्राम है, यानी 17 वीक बचे हैं, 15 वीक का प्रोग्राम है. तो लास्ट 2 वीक्स आपको मिल जाएंगे. उस वीक में हम आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, हम आपको नहीं छेड़ेंगे. राइट, सो टोटल 17 में से वी आर गोइंग टू टेक 15 वीक्स, जिसमें से आप ये देखेंगे कि 13 वीक्स का तो एक्चुअल प्लानर होगा और 2 बफर वीक्स आएंगे. 2 बफर वीक्स जस्ट बिकॉज यू हैव योर एग्जाम इन बिटवीन. एक मार्च में आ रहा है, एक आपको अप्रैल में एग्जाम लिखना है. तो मार्च में कई लोगों के, यानी 12th में जो पढ़ रहे हैं, उनको बोर्ड एग्जाम देने हैं, इसलिए एक वीक बफर वीक आपको उस वक्त मिलेगा. और एक ड्यूरिंग द सेकेंड सेशन ऑफ मेंस जो अप्रैल में है, उस वक्त आपको एक वीक बफर वीक के फॉर्म में दिया जाएगा. ठीक है, सो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन दी कंप्लीट प्रोग्राम दैट वी हैव डिजाइन फॉर यू. तो उस बफर वीक को इनकेस इफ यू फील कि नहीं, आप उसे अपने अलग तरीके से यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बैकलॉग अगर आपका कुछ रह गया, आप उसे यूज करना चाहते हैं, मे बी आप 12th में नहीं है, आपको 12th का एग्जाम नहीं देना है, तो आप उसमें इस वीक को वाइजली यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये 15 वीक प्रोग्राम को हमने 13 + 2 बफर वीक्स में डिवाइड किया. यानी जो 2 बफर वीक है ना, ये एंड वाले नहीं है, ये इन बिटवीन आपको मिलेंगे. तो आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं. इनकेस आपको लगता है कि आपने अपनी वर्कशीट्स या फिर कुछ पेंडिंग वर्क बचा हुआ है, उसे कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली आप इसे यूज कर पाएंगे. और एग्जाम लिख रहे हैं तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू विल नॉट बी लूजिंग एनीथिंग. राइट, और मेंस का एग्जाम लिखेंगे तो उस वक्त तो मैंने आपको सभी के लिए एक वीक कॉमन जो बफर वीक रहेगा वो सभी के लिए फायदेमंद रहेगा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब डिटेल्स ऑफ द कोर्स में आएंगे. तो डिटेल्स ऑफ द कोर्स में देखो, सबसे पहले ये टॉपिक वाइज कोर्स है, यानी हमने मिक्सचर नहीं बनाया है, हमने एक एक टॉपिक पकड़ के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर किया हुआ है. इट इज अ टॉपिक वाइज कोर्स. अब टॉपिक वाइज कोर्स में भी हमने क्या किया, हमने इसे डिवाइड कर दिया वीक वाइज. हम इसे वीक वाइज डिवाइड कर रहे हैं, यानी फर्स्ट वीक में देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक्स. सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक्स में लेट मी टेल यू 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 टॉपिक. ठीक है, 2 या 3 टॉपिक्स होंगे जो एक वीक में हम लोग कवर करेंगे.
तो ये डिवाइडेड टॉपिक्स वीक वाइज, इस तरह से टॉपिक को डिवाइड किया गया। और टॉपिक भी हमने इस तरह से डिवाइड किए हैं कि आपको अपने एग्जाम्स में भी काफी हेल्प मिलेगी इफ यू आर इन 12th। कि फर्स्ट वीक में जैसे हम लोग अगर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल है पीएनसी, बायनॉमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, तो ये 3 टॉपिक्स इस तरह से लिए गए हैं, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो हैफाजर्ड वे में टॉपिक्स नहीं आएंगे। लाइक इनिशियली पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बायनॉमियल थ्योरम हमने इनिशियली इसलिए भी ले लिया है क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस। तो जितना जल्दी एक बार आप इसे पढ़ेंगे, आपके पास एंड में वापस इसे देखने का टाइम होगा। बफर वीक्स होंगे, एट दैट टाइम यू कैन कम बैक टू दीज टॉपिक्स एंड रिवाइज द वर्कशीट्स दैट विल बी प्रोवाइडिंग यू ओवर हियर। तो हमारा पहला वीक पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड बायनॉमियल थ्योरम का रहेगा। आफ्टर दैट सेकेंड वीक से कैलकुलस स्टार्ट होएगा। He'll be completing the calculus slowly and after that आप देखोगे कि वीक वाइज प्लानर पूरा बना दिया गया है, वो आपको ऐप में दिख जाएगा। तो ऐप में एक फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन होता है जिसमें मैंने एक ब्रीफ प्लानर, वीक वाइज प्लानर जो है कि कौन से वीक में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, वो सब मैंने वहां पर अपलोड कर दिया है। तो आप वहां जाके आराम से वीक वाइज देख सकते हैं कि कौन से वीक में कौन सा टॉपिक और कितने टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे और उसका मटेरियल दिया जाएगा, राइट। चलिए अब देखना यह है कि पढ़ाए जाएंगे यानी किस तरह पढ़ाए जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स ऑफ द कोर्स में, वो है वीडियो लेक्चर ऑफ 1.5 to 2 hours ड्यूरेशन ऑन ईच टॉपिक। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है। तो वीडियो लेक्चर में आपके पास फायदा ये होगा कि जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप उस वक्त इस लेक्चर को देख सकते हैं। आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, आप चाहें तो एक बार में पूरा देख सकते हैं। जब आप कन्वीनियंट हो, आप जल्दी सुबह उठकर पढ़ सकते हैं, आपको लगता है आप लेट नाइट में कंफर्टेबल हैं विद द वीडियो लेक्चर्स, आप लेट नाइट पढ़ सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप आराम से इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसीलिए हमने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, दीज आर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे हर टॉपिक पे, वो 1.5 से 2 घंटे के बीच का ड्यूरेशन रहेगा। और इसमें हम कर क्या रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर में आप देखोगे कि पूरे चैप्टर के ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो टफ कॉन्सेप्ट्स है ना, उन सबको हम प्रॉब्लम के थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आप मेंस लेवल तक का तो जानते ही हो। तो मेंस लेवल के बाद जब एडवांस के लिए जो हमें एडवांस कॉन्सेप्ट्स चाहिए होते हैं ना, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं थ्रू क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अब जितना टाइम हमारे पास बचा है उनमें हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स आप एक बार पढ़ चुके हैं, बट अब उनका एप्लीकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने का तरीका यही था कि थ्रू क्वेश्चंस वी आर जस्ट कन्वेइंग और वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ऑल दोज एडवांस कॉन्सेप्ट। तो जितने इंपॉर्टेंट टफ कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर के, वो सब आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हम लोग लेंगे ना, जो वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चंस लिए हैं, उसी को मैंने PDF फॉर्म में, क्विज के फॉर्म में भी कोर्स में डाल दिया है। तो इनकेस यू फील कि नहीं हमें तो पहले क्विज लेना है, और क्विज लेने के बाद यानी जो भी क्वेश्चंस होंगे एज अ क्विज आप उसे ट्राई करिए, और उसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशंस पे आना चाहते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पहले क्विज की तरह क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद आप वीडियो लेक्चर्स पर आ जाएंगे, ठीक है। इट इज टोटली अप टू यू कि आप इसे किस तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं। नहीं तो आप वीडियो लेक्चर से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद क्विज के फॉर्म में आपके पास वो सारे क्वेश्चन PDF फॉर्म में होंगे, सोल्यूशन PDF फॉर्म में नहीं होगा, सोल्यूशन विल बी ऑन द वीडियो सोल्यूशन, एंड क्विज जो होगी, जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको PDF फॉर्म में एज अ क्विज भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट कि वीडियो लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे जो 1.5 से 2 घंटे के होंगे ऑन ईच टॉपिक, जिसके साथ जो क्वेश्चंस हम लोग वीडियो लेक्चर्स में ले रहे हैं उसका क्विज PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें और क्या होगा, इसमें डिटेल्ड प्लानर होगा। डिटेल्ड प्लानर यानी जैसे मैंने आपको कहा हमने वीक वाइज टॉपिक्स डिवाइड कर दिए हैं, वीक वाइज कोर्स को डिवाइड किया है। तो फॉर अ वीक आपको वर्क प्लान मिलेगा कि किस दिन पे आपको वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, किस दिन आपको वर्कशीट ट्राई करनी चाहिए, और जो भी एडिशनल चीजें दी गई है आप उसे किस तरह यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो वो डिटेल्ड वर्क प्लान आपको इसमें दे दिया जाएगा कि वीक में आपको डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। That is just going to be a suggestion। अब सजेशन है तो ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के ही बनाया गया होगा, बट इवन देन आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है आप उसे अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल प्लानर आपको इसमें मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस यू विल गेट अ सिनॉप्सिस। ईच टॉपिक पे आपको सिनॉप्सिस मिलने वाले हैं और ये डिटेल्ड सिनॉप्सिस होंगे। ये वो सिनॉप्सिस यानी ब्रीफ वाले नहीं है, सिनॉप्सिस में भी यहाँ पे ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड, ठीक है। जैसे टफ कॉन्सेप्ट तो हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं, सिनॉप्सिस में काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स आप बोल सकते हो। तो कंप्लीट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूले हैं या फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो सब आपको यहाँ सिनॉप्सिस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो काइंड ऑफ बुकलेट होगी है जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर आपको मिल रहे होंगे। उसके बाद आएगी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
ये 25 से 30 क्वेश्चंस की एक वर्कशीट बनाई गई है। ये 25 to 30 क्वेश्चंस की जो वर्कशीट है ना, ये सिर्फ टफ कॉन्सेप्ट्स पे नहीं है, ये आपके कंप्लीट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो ये वर्कशीट व्हेन यू विल ट्राई, यू विल फाइंड दैट ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर यू आर रिवाइजिंग थ्रू वर्कशीट। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यू विल बी एबल टू रिवाइज थ्रू दिस वर्कशीट। और देखिए इस वर्कशीट में मैंने लिख दिया, इट कंटेन सुपर क्वालिटी क्वेश्चन टू गेट एन एक्स्ट्रा एज। तो सुपर क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें कवर करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट और फ्रेश क्वेश्चन। और लेट मी टेल यू, इसमें कोई भी पीवाईक्यू नहीं होगा। ठीक है, जो वर्कशीट है इसमें मैं कोई पीवाईक्यू नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स मार्केट में होती हैं, आप वहां से ले सकते हैं। तो इसलिए हमने अवॉइड किया है कि हम इस वर्कशीट में, स्पेशली इसमें, पीवाईक्यूज को ना डालें। ठीक है, पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि वर्कशीट हम हमारे लेवल पे आपके लिए बनाकर दे रहे हैं, तो हमने कोशिश किया है कि इसमें कोई पीवाईक्यू ना डाला जाए। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि 100 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज मिल जाएं, तो वो भी इसलिए डाले गए होंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका रिविजन मस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि वर्कशीट में ऑल फ्रेश क्वेश्चंस आपके पास हैं, दैट विल हेल्प यू रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर थ्रू क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, पार्ट टेस्ट होगा ऑन द वीकेंड्स। अब वीकेंड्स में अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा पार्ट टेस्ट होगा। जैसा कि कंप्लीट सिलेबस डिवाइड किया गया है वीक वाइज, तो फर्स्ट वीक में अगर हम लोग ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी, पीएनसी एंड बायनॉमियल, तो संडे को आपको इन्हीं तीनों टॉपिक का पार्ट टेस्ट लिखना होगा। ठीक है, तो आपके पास पार्ट टेस्ट होंगे ऑन द वीकेंड्स। तो जैसे जैसे वीक है, जितने वीक में कोर्स पूरा डिवाइडेड है, एवरी वीकेंड पर आपको टेस्ट लिखना है। ठीक है, तो एवरी वीकेंड पर वो टेस्ट लिखते चले जाइएगा, जस्ट टू चेक कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। ठीक है, उसके बाद इस पूरे कोर्स में एक डाउट ग्रुप, चैट ग्रुप बनता है, वो ऐप में ऑटोमेटिकली बनेगा जैसे ही आप कोर्स खरीदेंगे, और उस चैट ग्रुप में आपके सारे डाउट्स को एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके डाउट्स आते हैं आप उसमें पुटअप कर सकते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए वो चैट ग्रुप हेल्पफुल रहेगा। इन एडिशन टू दिस, आपके पास इसमें एक फ्री कंटेंट रहेगा, और वो फ्री कंटेंट रहेगा 4 GTs। जो 13th वीक होगा ना, टोटल 15th वीक मैंने बोला है, तो ये कह सकते हैं कि जो 15th वीक होगा, उस 15th वीक में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री 4 GTs। ठीक है, ये है आपके पास फाइनल रिविजन प्रोग्राम, जो पूरा कंप्लीट कोर्स प्लान है ना 15 वीक का, उसमें आपको लास्ट वीक में फ्री में 4 GTs मिलेंगे। 4 ग्रैंड टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली फ्री, इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। तो दिस इज समथिंग लाइक फ्री दैट यू विल बी गेटिंग इन द कोर्स। ठीक है, यानी अगर मैं समरी कहती हूँ, तो ओवरऑल कोर्स की समरी ये है कि एक वीक में आपको 4 से 5 घंटे के वीडियो लेक्चर्स होंगे जो रिवाइज करने होंगे, जो देखने होंगे। 2 से 3 डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स, कई बार वीक में 2 टॉपिक भी होंगे, लेंदी हैं, या फिर जस्ट बिफोर योर एग्जाम आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली जैसा मैंने कहा वो प्लान किया गया है। तो 2 से 3 प्रैक्टिस वर्कशीट्स होंगी जो आपको पर वीक ट्राई करनी होगी, और एवरी संडे आपको एक टेस्ट पेपर लिखना है। यानी अगर देखा जाए तो दिस कैन इजीली बी मैनेज्ड विथ whatever worksheets you are practicing, or even if you are going to some institute, तो अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड भी हैं तो आप इजीली इसे बैलेंस कर पाएंगे या फिर टाइम निकाल पाएंगे फॉर दिस मच थिंग, राइट। अब देखना यह है कि हमारे पास और दूसरे ऑप्शंस, यानी इस कोर्स के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। कोर्स के लिए ऑप्शन से मेरा मतलब यह है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है या तो आप कंप्लीट FRP लीजिए, फाइनल रिविजन प्रोग्राम। ठीक है, आप कंप्लीट FRP ले सकते हो, कंप्लीट फाइनल रिविजन प्रोग्राम यू कैन बाय। बट लेट मी क्लेरिफाई हियर कि जो कंप्लीट फाइनल रिविजन प्रोग्राम आप ले रहे हैं, ये क्योंकि वीक वाइज डिवाइडेड है, इसलिए मटेरियल भी वीक वाइज अपलोड होगा। एवरी संडे इवनिंग यू विल फाइंड द वर्कशीट्स, द वीडियो लेक्चर्स फॉर योर नेक्स्ट वीक। ठीक है, जब आप पार्ट टेस्ट लिख लेते हो उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक का मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो ये वीक वाइज अपलोड होगा। मैं एक साथ आपको सारा मटेरियल नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज इन दैट केस यू विल नॉट बी फॉलोइंग द प्रॉपर प्लानर। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने प्रॉपरली डिजाइन किया है कौन से वीक में कौन से टॉपिक्स सही रहेंगे रिवाइज करने, इसीलिए आपको वीक वाइज ये सारी चीजें मिलती रहेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा ऑन एवरी संडे इवनिंग। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें आप कंप्लीट FRP लीजिए, कंप्लीट फाइनल रिविजन पैकेज या प्रोग्राम आप लोगे एवरी वीक के लिए, यानी कंप्लीट वीक का सिलेबस और कंप्लीट वीक का जो आपका मटेरियल है वो एक साथ संडे अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ये है कि कई बार स्टूडेंट्स को फील आता है कि नहीं हमें पूरा कोर्स नहीं लेना है, वी जस्ट वांट टू गो फॉर सर्टेन टॉपिक्स। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप वीक वाइज ले सकते हो।
ठीक है, यू कैन ऑप्ट फॉर वीक वाइज ऑल्सो, तो ये ऑप्शन भी हम प्रोवाइड करेंगे कि आप चाहें तो वीक 1 का कोर्स ले लीजिए, आप चाहें तो वीक 2 का कोर्स ले सकते हैं, आप चाहो तो वीक 3 का ले सकते हो, बट वीक 1 वीक वाइज भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो जस्ट रेफर द प्लानर। प्लानर जैसा कि मैंने आपको कहा, आपके फ्री स्टडी मटेरियल पोर्शन में आपको ये एक ब्रीफ प्लानर मिल जाएगा कि कौन से वीक में कौन से टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर टॉपिक आप लेना चाहते हैं उस वीक में आप उस पर्टिकुलर वीक के टॉपिक्स को खरीद सकते हैं। यानी अब यहाँ पे ये बात मैं एक और क्लियर कर देती हूँ कि सिंगल टॉपिक नहीं मिलेगा, इट इज समथिंग लाइक कंप्लीट वीक आपको लेना होगा कि वीक 1 के 3 टॉपिक्स है, सपोज मैं वीक 1 की ही बात करती हूँ तो वीक 1 में देयर आर 3 टॉपिक्स। वीक 1 में कौन से 3 टॉपिक्स हैं? एक बायनॉमियल थ्योरम है, एक पीएनसी है और एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वैसे भी ये तीनों मिलकर एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते हैं। आईटी एडवांस में क्वेश्चंस में इन तीनों चैप्टर्स को हमें कनेक्शन करते हुए क्वेश्चंस हमने देखे हैं, और वैसे भी आपने देखा है कि एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स या एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को हम दूसरे चैप्टर में यूज करते हैं, तो ये तीनों चैप्टर मिलकर एक कंप्लीट सेक्शन बना देते हैं, राइट। सो वीक 1 में जैसे ये 3 टॉपिक्स हैं, तो इफ यू वांट टू बाय वीक 1 आप सिर्फ वीक 1 भी बाय कर सकते हो। इन दैट केस आपको वीक 1 का सिर्फ प्राइस देना होगा, यू कैन बाय दिस वन। अब इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इसमें वो सारी चीजें मिलेगी जो ऊपर मैंने डिस्कस की है, सिर्फ वो ग्रैंड टेस्ट वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं आता है। वो जो 4 ग्रैंड टेस्ट हमने बात की है, जो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, वो इसमें ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि आप वीक वाइज ऑप्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, प्लस इसमें आपको मिल जाएंगी वर्कशीट्स, प्लस सिनॉप्सिस भी आपको मिलेंगे, डाउट ग्रुप भी आपका बनेगा, और संडे आप पार्ट टेस्ट भी देंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक्स की जरूरत है, एब्सोल्युटली फाइन, कोई जरूरत नहीं है, आप एफआरपी कंप्लीट पर जाइए। आपको चाहिए सिर्फ वीक वाइज, आप वीक वाइज इसे सिलेक्ट करिए और खरीद लीजिए। ठीक है, बट इसमें मैंने फिर से आपको क्लियर कर दिया है कि अगर आप वीक 7 पे जाना चाहते हैं, वीक 7 के टॉपिक्स खरीदना चाहते हैं, तो वीक 7 पे ही वो रिलीज होएगा। ठीक है, दैट कोर्स विल बी रिलीज्ड ओनली ऑन वीक 7। सो उस वीक तक आपको वेट करना होगा एंड देन यू विल हैव टू बाय दैट थिंग। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर कि क्या क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कंप्लीट एफआरपी का, कंप्लीट फाइनल रिवीजन प्रोग्राम आप एक साथ ले सकते हैं, दूसरा वीक वाइज का ऑप्शन होगा। ठीक है, और इसीलिए अब मैं इनके प्राइजेस भी अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगी कि क्या क्या इनके प्राइजेस रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज व्हाट इज द प्राइस। तो देखो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, एक है कंप्लीट कोर्स और एक है वीक वाइज कोर्स। तो एक एक करके मैं आपको पहले समझाती हूँ। पहले हम बात करेंगे कंप्लीट कोर्स की। तो जैसा आप जानते हो कंप्लीट कोर्स मैंने आपको बताया 13 वीक में डिवाइडेड है। 12 वीक उसमें थ्योरी पोर्शन रहेगा, दैट मीन्स टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स का जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारे पॉइंट्स रहेंगे वहां पे। और जो 13th वीक होगा, इन दैट वीक यू आर गोइंग टू राइट डाउन 4 ग्रैंड टेस्ट, है ना, 4 ग्रैंड टेस्ट आपको लिखने हैं। तो जो कंप्लीट कोर्स है, अगर आप एक साथ सारा कोर्स ले रहे हैं तो उस केस में आपको एडवांटेज दिया जाएगा। क्या एडवांटेज मिलेगा कि आपके पास जो 13th वीक होगा, हम 4 ग्रैंड टेस्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, हम उसे फ्री में अलोंग विद द कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो रिमेनिंग 12 वीक्स में जितने भी टोटल टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, उसका टोटल प्राइस बैठता है 7,400 रुपीज। ठीक है, जिसमें जो 13th वीक के 4 ग्रैंड टेस्ट है उसे मैंने काउंट नहीं किया है, दैट इज फ्री फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर द कंप्लीट कोर्स। अगर आप कंप्लीट एफआरपी एक साथ ले रहे हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि वीक वाइज ये एवरी संडे नेक्स्ट वीक का मटेरियल अपलोड किया जाएगा, तो धीरे धीरे करते हुए ये जब हम खत्म करेंगे तो एट द एंड ऑफ द कोर्स जो लास्ट 13th वीक है तो उसमें 4 ग्रैंड टेस्ट भी आप लोग लिखेंगे। फॉर दैट वी आर नॉट कॉस्टिंग एनीथिंग इफ यू ऑप्ट फॉर द कंप्लीट कोर्स। ठीक है, बट अभी एक और चीज ध्यान से सुनिए, इनॉग्रल ऑफर के फॉर्म में ये 7,400 भी आपको नहीं देना है। इंस्टेड ऑफ द 7,400 यू विल जस्ट बी पेइंग द रुपीज 5,200। ओके, सो ये इनॉग्रल ऑफर है जो बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। आप ये मान लीजिए कि फॉर 8 days यू आर गोइंग टू गेट दिस ऑफर, आफ्टर दैट ये वापस अपने ओरिजिनल प्राइस 7,400 पर आपको मिलेगा। So if you are opting for the complete course, definitely you are going to get the benefit of this thing. And inaugural offer तो आपको मिल ही रहा है, साथ में एक बेनिफिट जो हमेशा ही इसमें रहेगा वो ये है कि 13th वीक के जो पार्ट टेस्ट हैं वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ वीक वाइज कोर्स की। तो वीक वाइज कोर्स यानी इनकेस आपको लगता है कि नहीं हमें कंप्लीट कोर्स नहीं लेना है, वी जस्ट वांट टू ऑप्ट फॉर सर्टेन टॉपिक्स,
हमें कुछ टॉपिक्स ही लेने हैं, तो उस केस में आप वीक वाइज कोर्स पर जाओगे। वीक वाइज कोर्स का मतलब ये होगा कि एक कंप्लीट वीक आपको सिलेक्ट करना होगा। वीक के पर्टिकुलर टॉपिक जैसा कोर्स हमने नहीं क्रिएट किया है, ठीक है। तो आपके पास वीक 1, वीक 2, वीक 3, आप वीक सेलेक्ट कर लोगे, कौन से वीक को आप बाय करना चाहते हैं, कौन से वीक में आपके टॉपिक्स हैं जिन्हें आप रिवाइज करना चाहते हैं। आप उस पर्टिकुलर वीक के टॉपिक्स को भी सेपरेटली खरीद सकते हैं। तो वीक वाइज टॉपिक में जो रेट है वो इट रेंजेस समवेयर बिटवीन ₹450 to 650, ठीक है। वो 450 से लेकर 650 के बीच में कहीं रेंज होगा उसका, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर्ड इन दैट वीक। जैसे कि मैंने आपको कहा बफर वीक्स आएंगे 2, तो बफर वीक्स कब आ रहे हैं, जब एग्जाम्स है, राइट। सो एग्जाम से जस्ट पहले वाले वीक में हमने अकॉर्डिंग टू प्लानर सम लाइटर टॉपिक्स रखे हैं, तो अकॉर्डिंगली उसका प्राइस भी लो रहेगा। और अगर आपके पास एग्जाम नहीं है, अगर आप नॉर्मल वीक वाइज चल रहे हैं, तो इन दैट केस द टॉपिक्स विल बी मोर। सो ऑल दीज टॉपिक्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हमने बहुत तरीके से इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया है, वीक में स्प्लिट किया है, सो दैट वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहे, राइट। एग्जाम के आसपास आप भी जस्ट बिफोर राइटिंग योर एग्जाम, उसके एक वीक पहले आप बहुत ज्यादा टाइम एडवांस के लिए नहीं स्पेंड कर पाएंगे, तो हमने अकॉर्डिंगली टॉपिक्स को भी डिजाइन कर दिया है। दूसरी बात, वीक वाइज भी अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत इन द सेंस कि यू डोंट जस्ट एक्सपेक्ट कि मैंने वेक्टर के साथ सडनली ट्रिग्नोमेट्री क्लब कर दी है, नहीं। वेक्टर के साथ उस वीक में 3D ही क्लब किया जाएगा। आपके पास किसी भी वीक में जो टॉपिक्स आप देखेंगे प्लानर में, आपको उन प्लानर को देख के समझ में आ जाएगा कि जो चैप्टर्स हमने क्लब किए ना, दे आर लाइक द इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स। मैट्रिसेस है तो उसके साथ डिटर्मिनेंट जरूर क्लब किया जाएगा उसी वीक में, सो दैट कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, दोनों को साथ रीड करने पे, दोनों को साथ रिवाइज करने से ऑब्वियसली फायदा ज्यादा होता है। तो जितने भी चैप्टर्स है ना, उन्हें वीक वाइज डिवाइड करते वक्त हमने सारे पॉइंट्स को ध्यान रखा है कि कौन से टॉपिक्स साथ में रीड करने चाहिए और कौन से टॉपिक्स को स्प्लिट किया जा सकता है, ठीक है। तो वीक वाइज कोर्स आप लोग ले सकते हैं। वीक में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 3 से लेकर 4 टॉपिक्स होंगे। जो भी टॉपिक या जो भी वीक आप खरीदना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर वीक पे जाकर उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइजेस को चेक कर सकते हैं इन द फ्री स्टडी मटेरियल। जो ऐप में एक फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, वहां पे एक जनरल प्लानर, मैंने एक ब्रीफ प्लानर दे दिया है कि कौन से वीक में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, और वीक वाइज उनके जो प्राइजेस हैं वो मैंने लिख दिए हैं। टोटल कोर्स का प्राइस आपको यही दिखाई दे रहा है। इनॉग्रल ऑफर मैंने आपको बता दिया है। रिगार्डिंग द वीक वाइज कोर्स, वो 450 से लेकर 650 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो 450 से लेकर 650 के बीच में कहीं पर भी होगा, बट इन दिस केस यू विल नॉट बी गेटिंग एनी इनॉग्रल ऑफर। हम लोग वैसे भी इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रख रहे हैं, तो इसमें एज सच कोई इनॉग्रल ऑफर नहीं मिलेगा, बट जस्ट वेट फॉर द लास्ट पॉइंट, दैट इज द डिस्काउंट्स। यानी प्राइस मैंने आपको समझा दिया, मैं वापस से आपको एक बार ब्रीफ कर रही हूँ। कंप्लीट कोर्स, द एक्चुअल प्राइस इज 7,400. If you're buying the complete course, you will get the 13th week as the free week, in which you will write 4 grand tests, the full syllabus test. Okay. Right now, there is an inaugural offer that will be running for the next 8 days, starting from today itself. And so you will be paying right now 5,200 for the complete course. पूरे कोर्स के लिए आपको 5,200 पे करना होगा। हर वीक का मटेरियल संडे, उससे पहले आने वाले संडे को अपलोड कर दिया जाएगा विद द प्लानर। आपको प्लानर फॉलो करते हुए उस पूरे वीक के मटेरियल को यूटिलाइज करना है, एंड देन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट वीक, ठीक है। संडे टेस्ट होंगे, पार्ट टेस्ट होंगे, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकेंड है वीक वाइज कोर्स। इफ यू फील कि आप पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप वीक वाइज कोर्स पर जाइए, वीक सिलेक्ट करिए, उस वीक के कोर्स को सिलेक्ट करके आप उसे खरीद सकते हैं। ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग कि अगर आप वीक 7 ले रहे हैं तो वो वीक 7 के टाइम पर ही रिलीज होगा। जो शेड्यूल है, जो मैंने स्टडी फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाके देखिए कि वीक 7 के लिए कौन सा वाला वीक है, किस टाइम पर वो रिलीज होने वाला है। उस टाइम पे वो आपको ऐप पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाएगा, आप तब जाकर उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। सो आई होप मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। तो आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और important point है। The next point that we are going to discuss about is the coupons, the discount. So what are the discounts that we are offering? So first of all, inaugural offer तो है ही, सभी के लिए है वो inaugural offer। यानी आप ये मान सकते हैं कि अभी एक वीक तक के लिए, 8 days के लिए टोटल फाइनल रिविजन प्रोग्राम का जो प्राइस है that is 5,200. Okay, after that it will come back to its original price. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिस्काउंट्स की। तो 2 डिस्काउंट कूपन्स मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट कूपन नंबर है आइलर 72। आइलर 72, व्हाट इज दिस कूपन? ये कूपन है जिसमें आपको इसे अप्लाई करने पर 72% डिस्काउंट मिलेगा।
ठीक है, 72% डिस्काउंट है, यानी यू विल जस्ट हैव टू पे द 80%, 28% ऑफ द टोटल प्राइस यू विल हैव टू पे। सो कितना पे करना है? 28%। कितना डिस्काउंट है? 72%। ठीक है, अब सबसे पहले कूपन किस कोर्स पर अप्लाई कर सकते हैं? परसेंटेज वाइज आप किसी भी कोर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कोर्सेज राइट नाउ अवेलेबल हैं, आप उनमें से किसी एक पर इसे यूज कर लीजिए। ठीक है, इट इज ओनली अप टू यू, आप जिस पे यूज करना चाहते हैं आप इसे यूज करिए। 72% डिस्काउंट मिलेगा, 28% यू विल हैव टू पे। ठीक है, दूसरी बात, कितने कूपन है? तो ये सिर्फ 5 है, इसका क्वांटिटी 5 है, तो आप ये मान सकते हैं कि अर्ली 5, जो भी पहले 5 आएंगे, जो भी डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, दे आर गोइंग टू यूज दिस 5 कूपन। पहले 5 कूपन जैसे ही एग्जॉस्ट हुए ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कूपन सिर्फ 5 क्वांटिटी में है। फर्स्ट 5 आर गोइंग टू गेट द डिस्काउंट ऑफ 72%, इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये फर्स्ट कूपन है, किसी भी कोर्स पर आप इसे अप्लाई करिए। यू कैन डिसाइड आप किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप डिसाइड करके आराम से इसे प्रॉपरली यूज कर लीजिए। ठीक है, अभी बात करते हैं हम सेकेंड कूपन की। व्हाट इज दैट सेकेंड कूपन? सो कूपन नंबर 2 है गोल्डन 61। गोल्डन 61 का मतलब है यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 61%। ठीक है, 61% का डिस्काउंट मिलेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे यू कैन काउंट दैट 39% यू आर गोइंग टू पे। आपको पे कितना करना है? 39% ऑफ द टोटल कोर्स फी एंड 61% इज द डिस्काउंट। किस पर यूज करेंगे? एनी कोर्स पर आप यूज कर सकते हैं, आप किसी भी कोर्स पे से यूज कर लीजिए। टोटल एफआरपी पे आप यूज करना चाह रहे हैं, यानी कंप्लीट एफआरपी बाय करते हैं तो 61% आप उस पे डिस्काउंट कूपन पाना चाहते हैं, या फिर वीक वाइज पे यूज करना चाहते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी कूपन्स आर देयर? तो ऐसे हमने 25 क्वांटिटी रखी है, 25 कूपन्स विल बी देयर। ठीक है, 25 कूपन्स होंगे। तो फर्स्ट 5 ऑब्वियसली 72% वाला, द फर्स्ट कूपन दैट इज आइलर 72, and after that you will have this option of 61% discount, in which you will be paying just 39% of the total course fee. ठीक है, तो अगेन मैंने ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर कर दिया है कि 25 लोगों के लिए अवेलेबल है, डिस्काउंट 61% है, एंड किसी भी कोर्स पर इसे अप्लाई किया जा सकता है। राइट, सो आई होप ये डिस्काउंट वाली बात भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गई है। So basically there are 30 coupons, 5 coupons are of one variety and 25 are of another variety. अब इन्हें कैसे यूज करना है, कौन से कोर्स पर यूज करना है, ये आप अच्छे से सोचकर इसे यूज करेंगे। ठीक है, so that is all about final revision program JEE Advanced 2023. Now what about JEE Advanced 2024? So we will be launching the courses chapter wise for JEE Advanced 2024 and most probably by the मिड ऑफ मार्च या फिर मार्च के एंड में हम उसे रिलीज कर देंगे। ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो मैं आपको फिर से इसी यूट्यूब पर डालकर दूंगी, तो उसके लिए हम अलग से उस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज या सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिया, बट स्टिल इफ यू हैव मोर डाउट्स सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप ऐप में ही डायरेक्ट मैसेज आप हमें कर सकते हैं, ऐप के थ्रू आप हमें मैसेज कर दीजिए, अपनी क्वेरीज भेज दीजिए। नहीं तो फिर आप YouTube में, मैंने अबाउट सेक्शन में हमारा ईमेल आईडी दे रखा है, उस आईडी पर आप मेल करके भी अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।